देखा, यू टर्न हमने नहीं लिया है। हम ये कहते हैं कि हम सेंटर के साथ झगड़ाबाजी नहीं करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि हम इनको स्टेट को रेस्टोर करेंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे उनके साथ मिलजुल के रियासत का दर्जा हम ज़रूर वापस लेंगे। हम नेशनल कांफ्रेंस के जो लोग, जो उनको हमने मैंडेट नहीं दिया, वो सारे जीत के आए, जिसमें हमारे शिबिर कुले साहब हैं, प्यारेलाल साहब हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं, या चौधरी अकरम साहब हैं। मैंने दामन गुदादोगन में अपना दामन फैला के लोगों से भीख मांगी कि मेरे लिए मीर साहब को वोट दे दो। अब मीर साहब जीत के क्या बोलते हैं वो मीर साहब जाने। जो हुकूमत साजी का काम है इसमें बड़ी मुश्किलात आएंगे हमें, क्योंकि बहुत से ऐसे पावर्स हैं जो एलजी के पास है। अभी जनाब मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, इस वक्त जो लोगों का फैसला था, उनको मालूम था कि अगर जम्मू कश्मीर में इस मुश्किलात से लोगों को भी पार्टी निकाल सकती है, वो नेशनल कांफ्रेंस है। हम लोगों का, पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें हम पे भरोसा किया, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम उनके भरोसे पर पूरा उतरेंगे। साहब का इंटरव्यू देखा, यू टर्न हमने नहीं लिया है। हम ये कहते हैं कि हम सेंटर के साथ झगड़ाबाजी नहीं करेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि हम इनको स्टेट को रेस्टोर करेंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे उनके साथ मिलजुल के रियासत का दर्जा हम ज़रूर वापस लेंगे। देखिए जनाब, जहाँ तक पहले मैं अपने मैंडेट की बात करूँ, अलायंस हुआ, मेरी जो सीट थी डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मुझे लड़ना था, वो अलायंस में कांग्रेस को चली गई। मैंने उसका खैर मकदम किया। आपने देखा होगा कि बाकी जितनी जगहों पर भी, चाहे कांग्रेस के वो थे या नेशनल कांफ्रेंस के लोग जिनको मैंडेट नहीं मिला, वो अब पार्टी से भागे, आज़ाद की तरफ उठे। और हम नेशनल कांफ्रेंस के जो लोग, जो उनको हमने मैंडेट नहीं दिया, वो सारे जीत के आए, जिसमें हमारे शिबिर कुले साहब हैं, प्यारेलाल साहब हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं, या चौधरी अकरम साहब हैं। तो मेरा भी ऑप्शन था कि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ता। जीत हार तो होती है इलेक्शन में, लेकिन मैंने पार्टी के डिसीजन का, अलायंस का एहतराम करके मैंने मीर साहब की हेल्प की। अब जहाँ तक मीर साहब का कहना है कि जनाब मुझे एनसी वर्करों ने सपोर्ट नहीं किया, इस बारे में जनाब मैं एक बात ये अर्ज करूँ, मीर साहब ने पिछला इलेक्शन भी लड़ा, लोकसभा का इलेक्शन। मियाँ उस वक्त मसूदी साहब थे हमारे कैंडिडेट, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको 10,500 वोट मिले। जब मीर साहब इससे पहले जीत के आए, जब टूरिज्म मिनिस्टर थे, उससे पहले 2008 की बात है, तो उसको 14,000 वोट मिले। अगर आज 43,000 वोट अहमद मीर साहब को मिले, तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं, 43,000 वोट कांग्रेस के डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। इसमें कम से कम 24 से 25,000 वोट जो नेशनल कांफ्रेंस के थे, जो हमने अलायंस का एहतराम करते हुए जीए मीर को डाले। दूसरी बात है कि जहाँ तक सपोर्ट का ताल्लुक है, मैंने मीर साहब के साथ 7 जलसे किए। 3 मैंने डोरू में किए, डोरू प्रॉपर में, एक दमहाल में किया, एक मैंने नौडोरा में इसके साथ किया, ददवगन में किया, जहाँ मैंने लोगों को हाथ जोड़ के कहा कि जो वो आज जो मीर साहब को वोट डालेगा, वो उसने एनसी को वोट डाला। मैंने दामन गुदादोगन में अपना दामन फैला के लोगों से भीख मांगी कि मेरे लिए मीर साहब को वोट दे दो। अब मीर साहब जीत के क्या बोलते हैं वो मीर साहब जाने, लेकिन आपको मैं ये, आप खुद भी एक बड़े सहाफ़ी हैं, 43,000 वोट कश्मीर वादी में डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी में जीए मीर को मिले, और जीए मीर साहब 29,000 वोट से जीता। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसी के वर्करों ने कितना सपोर्ट इस अलायंस को किया। ठीक है, अभी तो इलेक्शन के बाद अभी तो उन्होंने ओथ भी नहीं उठाया। अगर मीर साहब खुद कहते, मैंने नहीं सुना, मैंने उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा कि एनसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो हमारी बात तो आपस में होती नहीं। आपको पता है पॉलिटिक्स में मैं एनसी के साथ हूँ, जून सदर हूँ, वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी अपनी एंगेजमेंट, हम इस तरह हमारी बात नहीं। अब 2-3 दिन पहले मीर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे आपके इलाके में आना है, मेहरबानी करके एनसी के वर्करों को बोले कि वो भी आए, मेरा इस्तेमाल करें। मैंने अपने सारे जो हमारे अहदेदार हैं उनको कहा कि मीर साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करें, आप भी जाइए, और मैंने इंश्योर किया कि हमारे वर्कर मीर साहब के जलसे में जाए। मैं अपने डोरू के जो वोटर्स हैं जिन्होंने मीर साहब को वोट डाले, इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी, हमें अलायंस कैंडिडेट को कामयाब करना था। दूसरा, जहाँ तक आप ये कहते हैं कि जो हुकूमत साजी का काम है इसमें बड़ी मुश्किलात आएंगे हमें, क्योंकि बहुत से ऐसे पावर्स हैं जो एलजी के पास है। हम कोशिश करेंगे कि सारा जो हमने मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही, उनको कम अज़ कम वक्त में हम लोगों के सामने पूरा करने की कोशिश करें। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी दुआ कीजिए कि नेशनल कांफ्रेंस अपने मकसद में कामयाब हो जाए।